क्या आपके दिमाग में भी ये गलतफहमी है कि जो जिम जाते हैं उन्हीं को प्रोटीन की जरूरत है? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितनी जरूरत प्रोटीन की उनको है, उतनी ही जरूरत इस प्रोटीन की आपको भी है। अच्छा स्ट्रॉन्ग इरेक्शन चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। अच्छा स्टैमिना चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। अच्छा बेड चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अच्छी मसल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अच्छे बाल चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अच्छी स्किन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। बॉडी में इम्यूनिटी चाहिए, बीमारियों से लड़ना है, डायबिटीज से बचना है, बहुत सारी क्रोनिक डिसऑर्डर से बचना है, इंसुलिन सेंसिटिविटी से बचना है, प्रोटीन चाहिए। इंडिया हब बन चुका है डायबिटीज का। इससे लड़ने का एक तरीका, बहुत सारे तरीकों के साथ एक तरीका अच्छा प्रोटीन भी है। जानते हैं आप इस बात को? नहीं जानते, आपको ये बात बताई ही नहीं जाती है। इसलिए नहीं बताई जाती है क्योंकि आप भी नहीं जानना चाहते और इससे किसी को फायदा हो भी नहीं रहा। आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इस प्रोटीन की अहमियत को। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। जैसे आप जानते हैं मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मर्द को सर से लेकर पांव तक मजबूत ताकतवर देखना चाहता हूं, मेंटली भी और फिजिकली। इसलिए हर उस टॉपिक को उठा लेता हूं जो मर्दों के लिए जरूरी है। तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि मैं मर्दों को मर्द बनाने वाला डॉक्टर हूं। लेकिन अब एक मसला है, वो मसला यह है कि अक्सर प्रोटीन के बारे में ये जाना जाता है, ये सुना जाता है, ये देखा जाता है कि प्रोटीन के डब्बे खरीदने से ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी को कम किया जाता है। अब हर आदमी तो उसको नहीं खरीद सकता, नहीं है इतने पैसे, तो क्या अब आपकी सेहत गई? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कुदरत ने आपको कभी भी लिमिटेड नहीं रखा है। आपके घर में, आपके किचन में, आपके खाने में छोटे छोटे चेंजेस आपको करने हैं और आप ये पूरे फायदे उठा सकते हैं। यही मकसद इस वीडियो का कि आप तक इस मैसेज को पहुंचाया जा सके। आपको एक बात जान के हैरत होगी, कुछ स्टडीज ये बता रही हैं कि तकरीबन 70 से लेके 80% तक इंडियंस प्रोटीन में अपने आप को डेफिशिएंट पाते हैं। हमारा इंडिया का मेजर पॉपुलेशन पार्ट जो है वो प्रोटीन कम लेता है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जवानी के अंदर बुढ़ापा आ रहा है। हमारी क्रोनिक डिसऑर्डर टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, डायबिटीज बढ़ रही है, हमारी हड्डियां कमजोर हैं, हमारे मसल्स कमजोर हैं, हमारे हार्मोन्स कमजोर हैं। नतीजा ये कि हमारा सारा का सारा डाइट का जो सेंटर पार्ट है वो दो चीजों पर टिका है, फैट के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। हम पहले ये जान लेते हैं कि हर एक इंसान को कितने प्रोटीन की जरूरत होती है। देखिए, बहुत ज्यादा साइंस में आपको नहीं जाना है, मोटी मोटी बात जानिए। हम किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को बहुत कैद नहीं कर सकते। खाना एक बहुत पर्सनल चीज होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं, डिलीट की जा सकती हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो एक जनरल इंसान को, एक मर्द औरत को तकरीबन इतने प्रोटीन की जरूरत होती है जितना उसका वेट, उतने ग्राम प्रोटीन की। मसलन अगर आपका वजन 70 किलो है, 70 केजी आपका वेट है, तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। आपका वजन अगर 100 केजी है, 100 किलो के आप हैं, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन मैं अपनी जबान में एक बात कहा करता हूं, हर आदमी के लिए हर लेवल पर इतना प्रोटीन मेंटेन कर पाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। कभी हालात की वजह से, कभी पैसे की वजह से, कभी और चीजों की वजह से। तो मैं ये कहा करता हूं कि कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन डेली हर किसी को ले लेना चाहिए डाइट में। तो आइए समझ लेते हैं हम अपनी डाइट में ऐसे क्या खूबसूरत चेंजेस करें, थोड़े थोड़े चेंजेस, जिससे हमारी डाइट प्रोटीन में इंप्रूव हो जाए और हेल्थ बेनिफिट पूरे पूरे आपको मिल सके, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को मिल सके। देखिए, यूजुअली इंडियंस 3 फूड लेते हैं, आमतौर से हमारा कल्चर है ये। ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। बस इन 3 फूड को अपना अपना हथियार बनाना है और इन तीनों फूड के अंदर आपने कुछ चीजें ऐड करनी है। याद रखिए, हमारे यहाँ वीगन भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन है। अपने अपने हिसाब से हाई और डेंस प्रोटीन सोर्सेस को चुन लें। जैसे मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट तैयार किया, आप अपने बच्चे को एक पराठा दे रही हैं बनाकर, आलू का पराठा दे रही हैं, उस पर थोड़ा देसी घी लगा के दे रही हैं और थोड़ा सा देसी घी पे सेक के दे रही हैं। तो अब ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट की सोर्स हो गया, ये अच्छी फैट की सोर्स भी बन चुका है, लेकिन अच्छे प्रोटीन की सोर्स नहीं बना। अब यहाँ अगर आप 2 अंडे ऐड कर दें, 2 बॉइल्ड एग ऐड कर दें, अब ये एक बेहतरीन प्रोटीन सोर्स ऐड होने से कंप्लीट मील बन गया। इसी तरह से आप अपने लंच में दाल, सब्जी, चावल, तरकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आप सोयाबीन को किसी भी तरह से ऐड कर लें, 50 ग्राम 100 ग्राम के आसपास, तो ये बेहतरीन प्रोटीन सोर्स ऐड हो गया। इसी तरह जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन, फिश ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग इन तमाम चीजों को अवॉइड करके सिर्फ दूध, घी की तरफ जाना चाहते हैं, वो हाई प्रोटीन कर्ड यूज कर सकते हैं, होल मिल्क यूज कर सकते हैं, होल फैट मिल्क जिसे कहते हैं हम। इस तरह के सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। आप अपने डिनर को लंच के जैसा कर सकते हैं, यानी कि क्या करना है, पनीर, नॉन वेज के अंदर चिकन है, फिश है, मटन है, इसी तरह से हाई प्रोटीन कर्ड है, योगर्ट है, सोया चंक्स हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी सोर्सेज हैं और सबसे सस्ती और अच्छी सोर्स तो मेरी नजर में अंडा होता है, एग व्हाइट। एग व्हाइट तकरीबन गौर करा जाए तो हर फील्ड के लोग ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल होता है, आप अपने तीनों खानों में स्प्रेड कर सकते हैं। इसके बेशुमार फायदे हैं। इस तरह जब थोड़े थोड़े चेंजेस से आप करेंगे, देखिए आपने अपने बच्चे को पराठा दिया, 2 अंडे दिए, थोड़ा सा देसी घी दिया, इसका कंप्लीट मील हो गया। आपने लंच में सब्जी, तरकारी, दाल, चावल दिया, इसके साथ आपने 150 ग्राम सोयाबीन को किसी तरह सब्जी में बनाकर ऐड कर दिया, पनीर को ऐड कर दिया, लो फैट हाई प्रोटीन पनीर भी अवेलेबल है, ऐड कर दिया, अब ये कंप्लीट मील हो गया। ऐसे ही आपका डिनर हो गया। ये थोड़े थोड़े से चेंजेस जब आप रोजाना करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता पाएंगे कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और आप प्रोटीन को सही सही यूज करके पूरे पूरे हेल्थ बेनिफिट उठा पा रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं इंडियंस को बताना चाहता हूं। जैसे मैंने वीडियो में अभी पीछे बताया कि अगर आपके पास गुंजाइश है तो हम और बहुत अच्छी सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, उसका और बेनिफिट आपको मिलेंगे। लेकिन कम से कम यहां तक तो हम आए। अगर हम 20, 30, 50 सालों से, 100 सालों से इस पर काम कर रहे होते तो आज 80% लोग वे प्रोटीन में कम ना होते।
मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। किसी जमाने में जब मैं मेडिकल स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं भी प्रोटीन पे बहुत ध्यान नहीं देता था। तो मैं ये देखता था कि पढ़ाई के दौरान भी मैं मेंटली उतना ज्यादा ताकतवर फील नहीं करता था, एनर्जेटिक उतना फील नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया और मैंने अपनी डाइट से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके, फैट को कम करके अच्छे प्रोटीन को ऐड किया, तो मैंने अपने अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस पाए। फिर मैंने इस पे बहुत मेहनत की और ये देखने की कोशिश करी आखिर जवानी में ही लोग बूढ़े क्यों हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रोटीन की कमी से जवानी में बूढ़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पोल्यूशन भी शामिल है, इसमें कंटेमिनेंट्स भी शामिल है, इसके अंदर बहुत सारी, लेकिन एक प्रोटीन कम होना भी शामिल है। और ये आपके हाथ की चीज है। हवा का पोल्यूशन आपके हाथ में पूरी तरह नहीं है, पानी का पोल्यूशन आपके हाथ में पूरी तरह नहीं है, खाने के अंदर जो मिलावटें की जा रही हैं वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रोटीन बढ़ाना आपके हाथ में है, इतना काम तो कीजिए। आइए अब मैं वीडियो का दूसरे पार्ट की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि प्रोटीन को लेकर हमारे जहनों में कुछ गलतफहमियां पड़ी हैं। सबसे पहला मिथ इसके अंदर जो है वो ये है कि लोगों को लगता है कि मैं अगर जिम जा रहा हूं, डॉक्टर साहब कहते हैं जिम जाना चाहिए, जिम जाना अच्छा है, वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छी चीज है, तो भैया मेरे पास प्रोटीन के पैसे तो है नहीं, तो मैं जिम जाके क्या करूंगा, मेरी तो मसल्स बनेंगी नहीं। मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया ऐसा नहीं है। ये जो खाने में मैंने चेंजेस करने के लिए कहा, आप इसे करें आपकी बॉडी बनेगी। तो ये मिथ है, आपको स्पेशल प्रोटीन खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने बताया कि अपनी बॉडी वेट तक के भी प्रोटीन को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आप बेहतरीन बॉडी बना सकते हैं। आपको स्पेशल डब्बे खरीदने की जरूरत नहीं होगी, वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन जानिए। दूसरा मिथ इसके अंदर है कि जी वेजिटेरियन लोग प्रोटीन नहीं ले सकते। भाई क्यों नहीं ले सकते, जरा जवाब दीजिए मुझे। क्या मैंने सोया चंक्स नहीं बताए, क्या मैंने पनीर नहीं बताया, क्या ये प्रोटीन वेजिटेबल्स में नहीं आता? बताइए क्यों नहीं ले सकते। और अगर आप लेना चाहते हैं, आज प्लांट प्रोटीन के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे अवेलेबल है, जो चावल से, कीनवा से, इनसे पूरा का पूरा अमीनो एसिड प्रोफाइल तैयार कर लिया जाता है और आपको एक डिसेंट प्राइस में बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। तीसरा इसके अंदर मिथ आता है जो मैंने देखा है कि अक्सर डॉक्टर्स के अंदर भी ये कमी आ गई है। सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो किडनी खराब हो जाएगी। देखिए अब इसका जवाब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तो यह है कि यह बिल्कुल बकवास बात है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा टेक्निकली समझाता हूं। देखिए दुनिया में कोई भी चीज जो खाने की है उससे आप अपनी लिमिट से बहुत आगे जाके खाएंगे तो वो आपकी किडनी खराब कर देगी। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मसलन आप बहुत सारी फैट्स खाते हैं, आप रोजाना 1 किलो देसी घी खाने लगो, इससे क्या होगा कि आपकी चर्बी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका मोटापा आना शुरू हो जाएगा, मोटापे से आपके बीपी, शुगर के खतरे बढ़ जाएंगे, इससे किडनी खराब हो जाएगी। तो क्या कोई डॉक्टर आपसे कहेगा देसी घी मत खाना, इससे किडनी खराब हो जाती है? तो ये बात प्रोटीन के लिए क्यों की जाती है? क्या ये कहा जा रहा है किसी को कि आप प्रोटीन 1 किलो रोज खा लो? नहीं कहा जा रहा। तो प्रोटीन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट जितने चावल, दाल, सब्जी और तरकारी है। तो ये याद रखिए, प्रोटीन खाने से किडनी खराब नहीं होती। लेकिन अगर कोई आदमी किडनी पेशेंट है, उसको पुरानी कोई किडनी की बीमारी है, किडनी के और डिसऑर्डर्स मौजूद हैं या लीवर के कुछ और डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, तो वो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करे। इसलिए नहीं कि प्रोटीन उसको नुकसान देगा, इसलिए कि कोई सी भी डाइट बदलना, उसमें कम ज्यादा करना उसको नुकसान दे सकता है, तो उसका डॉक्टर उसको बताए। ये बात याद रखिएगा। तो चलते चलते एक बात और लास्ट में अच्छी सी बताऊं, ये मिथ तो खत्म हो गए, इसमें आपने समझ लिया। एक बात और, अगर आपके जहन में भी कोई मिथ है या कोई बात आप प्रोटीन के लिए जानना चाहते हो तो कमेंट करें। मुझे मौका हो तो पर्सनली मैं आपके कमेंट देख के उसमें जवाब दूंगा। एक बार चलते चलते कहूंगा, मैं फिर जहन से निकालूंगा कि असली स्ट्रेंथ, ताकत और पोटेंशियल इन डब्बों के अंदर नहीं है कि सिर्फ लोग ये सोचे मैं बाहर से प्रोटीन खरीद के खाऊंगा तभी ताकत आएगी। नहीं, ये जो मैंने आपके किचन का राज आपको दिया है और थोड़ा थोड़ा डाइट में चेंजेस किए, आप यकीन तो जानिए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस स्टडीज की बेसिस पे बात बोल रहा हूं कि आप पूरी स्ट्रेंथ, पूरी इम्यूनिटी और ताकत को महसूस करेंगे जब आप अपने घर के अंदर ये मामूली चेंजेस करेंगे। और प्रोटीन की जरूरत औरतों को भी उतनी ही है जितनी मर्दों को, ये रट लो। हमारे यहाँ की औरतें बहुत लापरवाह हैं, बहुत लापरवाह, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। अरे आप ही ताकतवर नहीं रहोगे तो ये घर कैसे ताकतवर रहेगा? आप अपनी ताकत का ख्याल रखो तो मजा आएगा, आपके बच्चे भी ताकतवर, आपका घर भी ताकतवर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।